फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब आपके जीवन का जो भाग्य है वो बदलेगा। पूरे 30 दिन आपके नाम का डंका बजेगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में यह समय बहुत ही सुंदर काल के रूप में, यानी कि स्वर्णिम काल के रूप में आएगा। इस समय राहु देव की जो दृष्टि है आपके जीवन में, यह भी लाभ की स्थितियों को क्रिएट कर रही है। यह सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रही है, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, फुल बात जरूर कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए आज की जो चर्चा है उसे शुरू करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक वो मिथुन राशि में थे, अब वो चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे मीन राशि के जातकों के साथ साथ बाकी सारी राशियों पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सूर्य का जो प्रभाव है अक्सर शुभ ही होता है। यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए इनका जो यह राशि का परिवर्तन है काफ़ी शुभ स्थितियों को निर्माण कर रहा है। इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही 7 ग्रह एक दूसरे के साथ लाभ का संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव किस चीज के कारक है? सूर्यदेव पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, जॉब के कारक हैं, करियर के कारक हैं। आपका जो जीवन में रुतबा होता है, जो मान सम्मान आप समाज में पाते हैं, वह सूर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब सूर्य देवता से ही हमें हमारे जीवन का सब सौभाग्य जो है कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। सूर्य हमारी कुंडली में यदि कमज़ोर हो जाए तो ऐसे में सबसे पहले हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाते हैं, हम बेवजह बीमार पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में केवल परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। हम समझ सकते हैं कि सूर्य के बिना जीवन जो है असंभव है। एक दिन यदि सूर्य न निकले तो इस पृथ्वी पर शायद जीवन संभव न हो। इस प्रकार से सूर्य की जो है स्थिति हमारे जीवन में और पृथ्वी पर है। तो सूर्य का हमारी कुंडली में कमज़ोर होना बेहद अशुभ फल देता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सूर्यदेव काफ़ी शुभ फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर से रिलेटेड आपकी जो समस्याएं हैं, जो लंबे टाइम से चली आ रही थी, वह सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जब किसी पर कुंडली में बली होते हैं तो उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है बढ़ जाता है। आत्मविश्वास से आप अपने सारे कार्यों को करेंगे और सभी कार्य आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य अगर आपके कुंडली में जरा भी पीड़ित अवस्था में हो जाए तो ऐसे में ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि आप बेरोजगार तो होंगे ही होंगे, आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ कष्टों का ही साया आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, स्थितियाँ पहले बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में इस समय शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बताया है। सूर्यदेव इस समय आपको काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से यदि पिता के साथ अनबन चल रही थी तो वह अनबन यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। समाज में इस समय आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। सूर्यदेव हमें हमारे जीवन में मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। आपके किए हुए जो कार्य हैं वह भी सफल होंगे। आपको इस समय अच्छा खासा हर कार्य से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर बेहद शुभ स्थिति में है। 16 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 19 तारीख को ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र में गोचर के बाद 2 अगस्त को ये आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह 1 माह का जो समय है आपके लाइफ का काफ़ी बेहतर है। 19 नवंबर को यह पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र देव भी पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इनकी युति जो है बुध और शुक्र के साथ बनेगी। फिर साथ में मिलकर ये स्थितियों का जो निर्माण करेंगे वह बेहद शुभकारक होंगी। इस समय आपके जीवन में काफ़ी कुछ लाभ आपको देखने को मिलेगा। गुरु मंगल के साथ बना हुआ जो भी युति संबंध है वह भी आपको लाभ कराने की स्थिति में है। कुल मिला जुला कर 5 ग्रहों का यह बना हुआ लाभ संबंध आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करेगा और बहुत सारे लाभ कराएगा। सैकड़ों सालों में बनने वाला यह दुष्कर योग है, जो ज्योतिष तक इसकी सराहना करते हैं। बड़े बड़े ज्योतिष इस चीज़ को मानते हैं कि यह बहुत बड़ा योग है। सूर्यदेव अब किस प्रकार से आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं ये सुन लेते हैं। सूर्यदेव ज्ञान भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे।
ज्ञान भाव में बैठकर या आपके लाभ भाव को जब देखेंगे तो सूर्य क्या है, पिता के कारक है, धन के कारक है, हमारे मान सम्मान के कारक है। तो ऐसे में आपका जो ज्ञान भाव जो है आपका बढ़ेगा, यानी कि आपका जो दिमागी विकास है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। आप व्यापार को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा पाएंगे और उसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग इवेंट वगैरह का आइडिया वगैरह करते हैं उन्हें बहुत सारे क्रिएटिविटी आइडियाज़ आएंगे। इस समय आपकी जो जीवन शैली है पहले से थोड़ी सी बेहतर होगी। इनका गुरु और मंगल के साथ वृद्धि और पराक्रम का संबंध बन रहा है। वृद्धि ज्ञान पराक्रम के साथ इस समय ये बहुत सुंदर लाभ संबंध जो है इस समय आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है, जहां लाभ ही लाभ के अवसर आपको दिखाई देंगे। इसी समय राहु देव का जो गोचर है वो शनि के नक्षत्र में हुआ है। शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यह नक्षत्र ही बेहद शुभ माना जाता है। राहु देव भी हर राशि को इस समय शुभ फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु देव की कृपा से इस समय मीन राशि के जातकों के जीवन में अचानक से धन लाभ के अवसर बनेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राहु देव जो है वो हमें अचानक से सब कुछ देते हैं। वह हमें कोई भी चीज़ धीरे धीरे नहीं देते, एकदम से अकस्मात रूप से हमें कोई ना कोई चीज़ प्राप्त होती है। तो राहु की जो दृष्टि है इस समय आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, इसलिए इस समय आपको धन लाभ होने के बेहतर अवसर दिखाई देंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव भी आपको लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में बदलाव का यह समय है। 30 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छा बीतेगा। 30 दिन आपके नाम का जो डंका है आपके जीवन में बजेगा। प्रेम संबंधों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। शुक्र और बुध भी यहीं पर गोचर किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपके जीवन में बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आपको काफ़ी कुछ लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए इस समय इनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो ऐसे में सूर्य का प्रकाश कहते हैं जहाँ जाता है वहाँ पर लाभ पहुँच जाता है। अब यहाँ पर सूर्यदेव का जो प्रकाश है आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है, यानी कि लाभ भाव को एक्टिव कर रहा है। अब इस समय आपके इनकम के नए सोर्स जो है जनरेट होंगे। आपका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, रुका हुआ कार्य जो है पूरा होगा। करियर में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। पहले से जॉब में आप लगे हुए हैं तो प्रमोशन के पूरे चांस रहेंगे। पारिवारिक जीवन भी सुखी होगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा। भाई बहन पिता सबका आपको बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट वर्ग इस समय अपनी पढ़ाई में अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। उनको अपने लक्ष्य प्राप्ति में बहुत इस समय हेल्प मिलेगी। देव को अपने कार्यों में विलंब बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपने निश्चित समय पर अपना कार्य रोजाना प्रारंभ कर देते हैं। हम सभी देखते हैं रोजाना प्रातःकाल सूर्योदय होता है, तो इसी तरह सूर्यदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल उठकर जल्दी से उठकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के लिए किसी भी तांबे या फिर पीतल के लोटे में जल लीजिए, लाल पुष्प डालिए, उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, अच्छा डालिए और सूर्यदेव को अर्घ प्रदान कीजिए। ऐसा करने से आपके कुंडली में सूर्य बली होंगे और आपके करियर में उछाल आएगा। देखिए जिंदगी में यदि आप अपना करियर सेटल रखना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है सूर्य को प्रसन्न करना, क्योंकि हमारे करियर का सीधा संबंध जो है सूर्य से होता है। सूर्य कमज़ोर है तभी हम करियर कि हमारा जो खराब है या फिर हमें जॉब नहीं मिल रही है। सूर्य अच्छी स्थिति में है तो जॉब में मिलेगी और हम बेहद अच्छा जीवन जीते हैं। इसलिए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय है ये अवश्य रूप से कीजिएगा। सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जितना हो सके जप कीजिएगा। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपको शुभाशुभ फल जो है बहुत तेजी से प्रदान करते हैं। करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।